नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग पिछले वीडियो में वर्ग से संबंधित सवाल कुछ लगाए थे और उसके फार्मूले याद किए थे। ठीक है, आज हम आयत से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक आयत बना होता है जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है। देखिए, इसमें इसका बराबर है, ये इसके बराबर है। यानी जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई दी हो, जो कि जो लंबाई है, लंबाई के सामने की भुजा ये भी क्या हो, इसी के बराबर हो, चौड़ाई के ये भी बराबर हो। यानी इसको भी हम L लिख सकते हैं और इसको हम B लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इससे संबंधित फार्मूले याद करेंगे। जिसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है यदि लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया जाए तो इसका आयत का क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, ऐसे आयत का परिमाप जो होता है 2L + B। देखिएगा, इसमें कितनी परिमाप मतलब होता है, चारों ओर का माप। देखिए, एक लंबाई हुई ये हो गया, एक लंबाई ये, तो 2 लंबाई हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2L + 2B। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। इसी को साइड में किया गया है तो बाहर ये 2 कॉमन में ले लिया गया और लंबाई धन चौड़ाई कर दिया गया। ठीक, ऐसे आयत का विकर्ण जो होता है, विकर्ण ये चीज होता है जिसे इस कोने से इस कोने को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसे हम विकर्ण कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है निकल कर आता है कहाँ से, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जिसको कहते हैं विकर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। इसी से ये फार्मूला निकल कर आता है। ठीक है, तो इससे संबंधित हम लोग सवाल कर लेते हैं। चलिए फार्मूला लिखा रहने दें, है ना। जैसे क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 140 मीटर, इसको मीटर लिखेंगे, मीटर है, तो है तथा लंबाई 40 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करो, चौड़ाई ज्ञात करो। इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिएगा, जो इसका परिमाप होता है, आयत का परिमाप, ये सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये कितना दिया है, 140 मीटर। ठीक है, ऐसे इसमें वैल्यू रख दीजिए। देखिएगा, इसमें वैल्यू रखिए, लंबाई कितना दिया है, 40 है, और धन ये भी अगर चौड़ाई पूछा है तो चौड़ाई को x मान लो। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 140 मीटर। ठीक, इसी फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे कि इसको 2 से इसको डिवाइड कर दिए, 2 70 हो गया। इसका मतलब ये हो गया 40 + x बराबर 70 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे हम x बराबर 70 - 40 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 30, ये मीटर में आ जाएगा। क्योंकि x को हमने माना है चौड़ाई, तो चौड़ाई ही पूछा था, तो ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी सवाल आते हैं। ऐसे एक सवाल हम लोग और देखते हैं, जैसे कि लिखे थे। चलिए, अब इसी में ही किसी, मान लीजिए किसी आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है। अगर ये दिया है
1200 मीटर स्क्वायर। तो तथा लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई ज्ञात करो। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? चूंकि इसमें क्षेत्रफल दिया है तो हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र रखेंगे। देखिएगा, इसका आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है L इंटू बी। L कितना दिया है इस सवाल में? 40 मीटर। इसको 40 मीटर रख लीजिए। और चौड़ाई नहीं दिया है। और ये आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1200 मीटर स्क्वायर लिखा है। तो इधर अगर बी पूछ रहा है तो ये क्या करेंगे, इधर आएगा तो ये 1200 मीटर स्क्वायर बटा ये कितना हो जाएगा? 40। अब देखिएगा, एक शून्य ये कट जाएगा, एक शून्य ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिहियां 12। तब भी ये क्या आ रहा है? बी बराबर 30 मीटर आ रहा है। ठीक है, ये चूंकि 1 मीटर यहाँ ये मीटर है तो 1 मीटर ये कैंसिल हो जाएगा 1 मीटर से, तो 1 मीटर बचेगा ना। तो यही इसका मतलब ये चौड़ाई 30 मीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग इसको समझ में आया होगा आप लोगों को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए कि अन्य लोगों को भी ये लाभ पहुँचे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।